आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसके साइड्स का और एंगल का क्या रिलेशनशिप है, उसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ट्राई, ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है। और गन, गन मीन्स होती है साइड्स, 3 साइड्स, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री इस टाइप से, मेट्रो मीन्स मीनिंग, मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। तो इस चैप्टर में हम करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल, ठीक है। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि साइड्स का और एंगल का क्या रिलेशन होता है, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो सपोज करो यहाँ एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें एक एंगल मान लो, ये एंगल क्या है, थीटा है। आप इसको सी भी मान सकते हो, ए मान सकते हो, बी, जो भी मान सकते हो, लेकिन मैं थीटा से शुरू कर रहा हूँ, थीटा है। तो आपको याद रखना है, जो थीटा है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ये कहते हैं उसको परपेंडिकुलर। और थीटा जहां लगा हुआ होता है उसको बेस कहते हैं, बी, बेस, ये बेस हो गया। और ये हाइपोटेन्यूज होता है एच, ठीक है। अब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाओ साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी अपॉन एच, ठीक है। फिर आएगा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? वो होता है बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और फिर आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप देखोगे पहले दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, इस टाइप से ये रिलेशन बन रहा है इनका, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 3 एंगल ये बन रहा है। अब इसको याद करने का तरीका आप कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट ही करो इसको याद ना, कि परपेंडिकुलर ये अपॉन दिस। बाकी अगर किसी को याद करना है तो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपका साइन हो गया, ये कॉस हो गया, और ये टेन हो गया, इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। ये सब सारी टर्म आपके लिए नई है, नई टर्म है, तो आपको ये याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसका कोई इलाज नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कोस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। और टेन थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। जब आप इनको करोगे ना, क्वेश्चन करोगे कुछ, तो आपको ये नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको ये नई टर्म लगेगी कि भाई है क्या चीज है, ठीक है। और क्या है इनका रिलेशन बता देता हूँ मैं, इसमें पूरा बेसिक्स आ जाएगा। जो आपका 10th में जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री जितनी भी आएगी, वो सबका बेसिक्स है। पहला रिलेशन है इनका क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। दूसरा आपका रिलेशन है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये भी 1 होता है। और तीसरा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है, ठीक है। अब इनसे आप फर्दर रेशो निकाल सकते हो, कैसे? अगर मैं यहाँ से कहूँ साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, आप कहोगे 1 की जगह 1 रखो, जो कॉस प्लस का कॉस स्क्वायर इधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। फर्दर अगर मैं कहूँ यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो क्या करोगे आप? 1, 1 को यही रहने दोगे, साइन स्क्वायर को इधर ले जाओगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसमें होगा क्या, देखो एक रेशो से आपके कितने 3 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं, 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3 3 फॉर्मूलाज निकल के आ रहे हैं। अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर देखोगे यहाँ से, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन को इधर ले जाओगे या टेन को यहीं रखो, टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। ठीक है ना। ऐसे यहां से निकालेंगे हम 3 रेशो क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। तो आपको एक तरीके से ये 3 फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले हो गए, 3 3 3। ठीक है, ये आपको याद करना है। अच्छा, इस रिलेशन से एक बात और पता चली क्या, अगर कॉट को इधर ले जाओ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये पता चल गया हमें। ठीक है भाई, कॉट को इधर ले गए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। एक रिलेशन ये पता चल गया आपको। और क्या है इसमें, कुछ वैल्यूज भी आपको लर्न करनी पड़ेंगी। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये वैल्यूज हैं। जैसे अगर मैं कहूँ साइन, साइन 0 0 होता है, साइन 30 क्या होगा, 1/2, साइन 45 क्या होगा, 1/√2, और साइन 60 क्या होगा, √3/2, और साइन 90 होगा 1। ये वैल्यूज हैं, आपको काम आएंगी, याद करनी पड़ेंगी। अब आ जाओ कॉस पे। कॉस 0 क्या होगा, साइन का उल्टा करते चले जाओ, जो साइन 90 था वो कॉस होगा, तो साइन 0 1, साइन 30 √3/2, 45 सेम हो जाएगा 1/√2, और 60 क्या हो जाएगा, जो साइन 30 था वही 1/2। मतलब जो साइन की वैल्यू है उनको ही हम उल्टा करते हुए रिवर्स करते जा रहे हैं, और ये हो जाएगा 0। अब आ जाओ टेन पे। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0/1 0। इसके अपॉन में ये करोगे 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√3। टेन 45 क्या होगा, ये तो सेम है, आपस में कट जाएगा, क्या होगा 1। ये क्या होगा, इसमें √3, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है। तो आपने ये 3 वैल्यू निकाल ली, बाकी की वैल्यू इन फॉर्मूले से अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ भाई कोसेक कहूँ, मुझे कोसेक 0 चाहिए, तो क्या होगा, 1 का 0, 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा होगा 1/0 होगा, 1/0 क्या, इनफाइनाइट। इसका उल्टा क्या होगा, 2/1, तो 2। इसका उल्टा क्या होगा, √2। इसका उल्टा क्या होगा, 2/√3। और इसका उल्टा क्या होगा, 1/1 क्या होगा, 1। ठीक है। अब आ जाओ सेक पे। सेक 0, सेक 0 क्या होगा, 1 का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। इसका 2/√3, ये √2, 1/2 का उल्टा 2, और 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आ जाओ कॉट पे, 10 का उल्टा कर दो, तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। ये √3/1, तो √3, ये 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, 1/√3, और ये 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। इस टाइप से हमने क्या किया, ये सारी वैल्यू निकाल ली। अब आपका एक तरीके से बेस तैयार हो गया। अगर आपने इतना कर लिया, लर्न कर लिया, तो आपका एक बेस तैयार है, आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। आपको इतना तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा।